ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की हम लोग बात करते हैं। सिद्ध योग से, नाम जप से और ध्यान से जो परिवर्तन आता है, साधना के जीवन में जो परिवर्तन आता है, गुरुदेव का ध्यान करने से जो परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों के आधार पर जो है ये सत्संग है। और जो परिवर्तन है, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो जो ध्यान से परिवर्तन आने की जो बात करते हैं कि ध्यान से जो परिवर्तन आता है, तो ध्यान बहुत विशेष है, ध्यान दुर्लभ है बहुत। और ध्यान से जो है वो मुक्ति का जो मार्ग है वो खुलता है। मोक्ष का मार्ग जो है वो ध्यान से खुलता है। ध्यान ही है जो हमें हमारी जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उस प्रकृति से बाहर जो लेके जाता है, ब्रह्मांड से बाहर जो लेके जाता है, गर्भ से बाहर जो लेके जाता है, ब्रह्मांड के माया के गर्भ से, वो ध्यान है। हाँ, तो वो ध्यान है। और जो भी परिवर्तन मनुष्य में आता है वो ध्यान से आता है। नाम जप जो है वो ध्यान की नींव रखता है। नाम जप से ध्यान प्रकट होता है, ध्यान नीचे उतरता है। और जो ध्यान नीचे उतरता है वही ध्यान है जो हम में सारे परिवर्तन करता है। और जो जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। और आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें साक्षात्कार करना ज़रूरी है। आत्म साक्षात्कार करना ज़रूरी है। बिना आत्म साक्षात्कार के हम आत्म स्वरूप में नहीं आ सकते। अगर कोई, अब सारी दुनिया जानती है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन फिर भी ये जान लेने से कि हम आत्मा हैं, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता है। तो आत्म रूप से स्थित होने के लिए माया का दर्शन करना ज़रूरी है, माया को जानना ज़रूरी है। वो ज्ञान होना ज़रूरी है जो हमें माया में और मायातीत जो स्थिति है उसमें जो हमें भेद बताता है, जो उसमें हमें बताता है कि ये माया है, इस माया से कैसे निकलना है, क्या वासनाएं हैं, कर्म क्या है और संबंध क्या है, ये सब की जानकारी जो देता है वो ज्ञान देता है। और ज्ञान जो हमें प्रकट होता है वो हमारे अपने अध्ययन से प्रकट होता है। जब हम अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं, जब हम दुनिया की तरफ नहीं देख के स्वयं की तरफ देखते हैं, तब जो है उसे स्वाध्ययन कहते हैं। और जितना सुधार हम अपने में करते हैं वही सुधार हमारा ज्ञान है। किसी दूसरे व्यक्ति में सुधार करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, किसी दूसरे को बता के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं को बता के, स्वयं में सुधार करके। तो ध्यान बड़ा विशेष है। और ध्यान तक पहुंचने की भी एक यात्रा है, और उस यात्रा को हम बाहरी अंग भी कह देते हैं, साधना के क्रिया योग भी कह देते हैं। और ये जो बाहरी अंग है या फिर योग है, इसके लिए ये जिस ध्यान की जो बात हो रही है, इस ध्यान में प्रवेश करवाने के लिए योगेश्वर की ज़रूरत है। जो गुरु योगेश्वर है, सिर्फ वही है जो आपको ध्यान में लेके जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि योगेश्वर कौन हो सकता है। तो गुरुदेव एक जगह पर एक जगह गुरुजी एक दीक्षा प्रोग्राम में गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी ये श्लोक बताते हैं। इससे पहले, इस श्लोक से पहले गुरुदेव बताते हैं कि गुरु कौन है, गुरु कौन होता है। तो उसके बाद गुरु जी ये श्लोक बताते हैं, मंत्र बताते हैं कि गुरु परम ब्रह्म है। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि उसके बाद गुरुदेव कहते हैं
कि अपने विषय में कहते हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग अपने विषय में कहते हैं कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने मुझे ऐसी शक्ति दे दी। 3-4 लाइनें हैं गुरुदेव जी की। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु जी का ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर करना चाहिए, और गुरु जो है वो उसके विषय में कहा गया है वो परब्रह्म है। और तीसरी लाइन में वो कहते हैं कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी की अहेतु की कृपा से मुझे ये स्थिति प्राप्त हो गई। तो गुरुदेव ये जो 3-4 लाइनें हैं ये मैंने बहुत बार सुनी, लगभग 10 साल से जो है गुरुदेव की वाणी सुन रहे हैं। लेकिन गुरुदेव जी की वाणी इतनी रहस्यपूर्ण है, वो अपना खुलासा करते हैं, वो अपना भेद बताते हैं, लेकिन गुप्त भाषा से बोलते हैं। सरल भाषा लगते हुए भी गुप्त भाषा है। तो ये 3-4 लाइनें हैं, मैं आपको गुरुदेव जी की आवाज़ में सुनाता हूँ। 1 मिनट। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई वैसे ही सरल भाषा है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, इस गुरुदेव की ये इन शब्दों में, इन वाक्यों में गंभीर रहस्य छुपा हुआ है, जो गुरुदेव के शिष्य में ये धारणा को मजबूत करने के लिए गुरु का आश्वासन है। वो अपने बारे में बताते हैं कि गुरु कोई साधारण शरीर नहीं होता है। गुरु का मतलब ही कोई साधारण शरीर नहीं होता है। अगर वो सच्चा गुरु है, अगर उसके पास सत्य है तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझ में जो परिवर्तन है, गुरुदेव जी में, गुरुदेव कहते हैं उनमें जो परिवर्तन है वो आपको दे सकते हैं। ये बड़ी दुर्लभ स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मेरे पास जो है मैं आपको दे सकता हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे पास जो है, यानी उनके पास जो है वो आपको दे सकते हैं। तो गुरु कौन है? ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ गुरुदेव की थोड़ी सी वाणी। 5-7 मिनट हम लोग सुनते हैं, बड़ा आराम मिलेगा आपको, बड़ा अच्छा भी लगेगा। मैं अभी सुनाता हूँ आपको। प्लेनेट पे ये प्रचार हो जाए कि इसकी महामृत्युंजय का जप करो, वो मेरे बस की बात है। आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मेंटल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी, जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझा? गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है। तो इस प्रकार गुरु गंगाई नाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। ये जो गुरु जी की 3-4 लाइनें हैं ना, इनको आप अध्ययन करो, इनके बारे में आप गंभीरता से सोचो कि गुरुदेव ने 3 वाक्य कहे हैं। पहला, मुझे जो प्राप्त हुआ मैं आपको प्राप्त करवा सकता हूँ। ठीक, बड़े ध्यान से आप तीनों लाइनों को कोरिलेट करना। मुझ में जो परिवर्तन आया वो मैं आपको आप में ला सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। ठीक, यह है सामर्थ्य। फिर कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कौन है? कहते हैं गुरु परम ब्रह्म है, और कहते हैं गुरु के बारे में ये कहा गया कि वो परम ब्रह्म है, और जो देता है, जो गुरु कहता है कि मेरे पास जो है वो दे सकते। गुरु परिवर्तन करता है ना, अपने आप में परिवर्तन करता है ना। तो पहली बात, गुरुदेव अपने आप को पहली स्टेटमेंट में कह रहे कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, क्योंकि जो मुझ में है मैं वो आपको दे सकता हूँ। मैं योगेश्वर हूँ, योग प्रदान कर सकता हूँ, मुझे जो योग मिला मैं आपको प्रदान करवा सकता हूँ। तो गुरुदेव पहली स्टेटमेंट में अपने आप को कहते हैं कि मुझे गुरु रूप में देखो। फिर कहते हैं क्या है गुरु, किस रूप में आप मुझे देख रहे हो? तो फिर कहते हैं कि परम ब्रह्म है गुरु। फिर स्टेटमेंट आती है कि गुरुदेव परम ब्रह्म है। फिर कहते हैं कैसे प्राप्त हुआ उनको गुरु परम ब्रह्म का, ये जो गुरुदेव को जो प्राप्त हुआ। जैसे हमें कह दिया ना गुरुदेव ने, जो मुझ में है वो आपको मिल सकता है। तो गुरु परम ब्रह्म है, यानी कि हम भी उस परम ब्रह्म की चेतना में जा सकते हैं। तो गुरुदेव फिर अपने आप को शिष्य रखते हुए अपने गुरु को रखते हैं कि गुरु गंगाई नाथ जी, उनके जो गुरुदेव हैं गंगाई नाथ जी ने मुझे ऐसी सामर्थ्य दे दी, ऐसी शक्ति दे दी कि विश्व अचंभा कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट में कि जो मुझ में है मैं आपको दे सकता हूँ। फिर तीसरी स्टेटमेंट को वही स्टेटमेंट में, पहली स्टेटमेंट में अपने आप को गुरु कह रहे हैं, हमें शिष्य कह रहे हैं। तीसरी स्टेटमेंट में स्वयं को शिष्य कह रहे हैं, और गुरुदेव ने उनको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि गुरु गंगाई नाथ की वजह से, कि हेतु की कृपा से मुझे ये शक्ति मिल गई, और यही शक्ति मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मुझे मिली है हेतु की कृपा से, वैसे ही आपको मिल सकती है। तो वो शक्ति कौन सी है जो उनको मिली? तो वो बीच वाली लाइन में कहते हैं कि परम ब्रह्म है, गुरु परम ब्रह्म है। मुझे वो शक्ति मिली कि जिससे मैं गुरु बना, मैं परम ब्रह्म हूँ, और परम ब्रह्म जो है वो गुरु के माध्यम से आपको दे सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इतनी बड़ी हैं, इनका कोर रिलेशन इतना भारी है, इतना ज़बरदस्त है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके गुरु परम ब्रह्म है, और आपका परिवर्तन भी परम ब्रह्म में कर सकते हैं, ऐसी उनकी सामर्थ्य है, क्योंकि परम ब्रह्म की सामर्थ्य है। और तीसरी बात में कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा, मुझे मेरे गुरु से मिला, उनके गुरु को उनके से मिला होगा। तो ये कहाँ से आ रही है लीनियज? ये आई पंथ की लीनियज कहाँ से आ रही है? शिव से आ रही है, शिव से आ रही है। जो तत्व शिव के पास है वो परम ब्रह्म का तत्व है। और वो प्राप्त कैसे हो रहा है? क्या है वो तत्व जो शिव को परब्रह्म बनाता है? तो वो नाम देते हैं। बोला ये नाम, इसमें तत्व वो छिपा हुआ। तो किस आवरण में छिपा के देते हैं उसको? राधा कृष्ण के मंत्र में देते हैं। शक्ति और पुरुष के अंदर उसके तत्व रूप को छिपाते हैं। अक्षर उसका आवरण है। उस परब्रह्म ने जो आवरण पहना हुआ है वो अक्षर ब्रह्म का है। तो अक्षर ब्रह्म सबसे नज़दीक है, अक्षर ब्रह्म सबसे नज़दीक है परम ब्रह्म के। तो आपको वो परम ब्रह्म तत्व कैसे दे सकते हैं? नाम से दे सकते हैं। तो अगर गुरु का परिवर्तन आपको चाहिए तो गुरु जो नाम देता है उसको जपने से वो नाम जब घुल जाएगा। जैसे कैप्सूल खाते हैं ना, कैप्सूल में दवाई होती है, तो कैप्सूल खाते हैं, पेट में जाता है, कैप्सूल घुल जाता है, दवाई शरीर में चली जाती है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो है वो आप में घुल जाता है, आपका परिवर्तन कर देगा स्वयं में, और उसका तत्व जो है वो मूल रूप से प्रकट हो जाएगा। यात्रा है। ये 3 स्टेटमेंट्स गुरुदेव रामलाल जी स्याग की बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनकी स्थिति को बताती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के तरीके को बताती हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे परिवर्तन को करके दिखा रहे हैं। गुरु सिर्फ भाषण दे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, उससे नहीं चलता। गुरु को अगर अपने आप को साबित करना है तो उसे साबित करना होगा परिवर्तन से। उसकी शिक्षाओं को अगर लागू करवाना है तो उसको वो परिवर्तन देना पड़ेगा। बड़े महान संत हुए, बड़े महान संत हुए, जिन्होंने स्वयं को पाया, जिसने आत्म तत्व को पाया। उन्हें ईश्वर की संज्ञा भी दी गई कि जीते जी ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा है, परमपिता है, लेकिन अपना परिवर्तन नहीं दिया आगे। संत ही रह गए, गुरु नहीं हुए, क्योंकि गुरु संक्रमण करता है।
संत जो है ना वो अपनी वाणी से बाहर के क्षेत्रों को पवित्र करते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पवित्र हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है सब कुछ। लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु अपना परिवर्तन ही दे देता है अपने शिष्य को। गुरु और संत में अंतर है। संत अपना परिवर्तन वाणी से जो देते हैं वो बाहरी तौर से देते हैं, अपने वाणी से प्रभावित करते हैं लोगों को। आप देख लो कितने संत हैं जो अपनी वाणी से प्रभावित करते हैं, लोग उनकी जय जयकार करते हैं। लेकिन संत जो होते हैं ना वो जो परिवर्तन देते हैं ना वो अलग अलग तरह से दे सकते हैं। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो कोई शरीर का मंत्र दे सकते हैं, किसी को मानसिक समस्या है तो मन का मंत्र देंगे, किसी को संबंधों में दिक्कत है, किसी को ग्रहों की दिक्कत है। तो अलग अलग तरह से संत जो है अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समाधान देते हैं। संतों के समाधान अलग अलग होते हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए। लेकिन गुरु एक ही समाधान देता है, सारी समस्याओं में उसका समाधान एक ही रहता है। ये गुरु की पहचान है। किसी सच्चे गुरु को पहचानना हो, समर्थ गुरु को पहचानना हो जो परिवर्तन लेके घूमता है कि आओ, तो एक ही मंत्र देगा आपको, चाहे आदि दैविक ताप हो, आदि दैहिक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो। संसार का कोई भी समस्या हो आपकी, संसार की कोई भी समस्या हो आपकी, उसने एक ही बाण देना है, सिर्फ एक राम बाण, दूसरे की जरूरत ही नहीं। समर्थ सदगुरुदेव एकाग्र भाव से अद्वैतवाद से एक ही मंत्र देंगे। कोई जाति का हो, कोई देश का हो, कोई योनि का हो, कुछ भी हो, पहचान है परब्रह्म की। बड़ी सिंपल पहचान है लेकिन बड़ी विकट है। अब आप देखो कितने संतों को आप जानते हो और कितने लोगों को वो लोग हवन करवाते हैं, ये हवन करो, वो हवन करो, ऐसे करो, वैसे करो। जहाँ विधियाँ अनेक आ जाएं, जहाँ दो विधियाँ आ जाएं, किसी एक को पाने की दो विधियाँ आ जाएं, संत एक ही, गुरु एक ही विधि देगा बस। उसने अपना तत्व देना है। एक्चुअली सारी समस्याओं का समाधान जो करता है ना वो गुरु तत्व करता है, उसने अपना तत्व देना है आपको। विधियों का मतलब है कि हम किसी थर्ड पार्टी से अपना काम करवा रहे हैं। पहली पार्टी समझो मैं हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ है, दूसरी पार्टी संत हैं जो मेरी तकलीफ़ को समाधान करना चाहते हैं, और तीसरा वो सूत्र है, वो तत्व, वो देव है, देवी है, देवता है, कोई भी है, उसके माध्यम से वो मुझे ठीक करेगा। तो उसका मंत्र देगा, तो मैं उसका मंत्र जपूंगा देवी का तो ठीक होगा। फिर कोई दूसरा व्यक्ति है तो कोई और देवी या देवता होगा, उसका देगा, उससे ठीक होगा। तो मेरी समस्या का समाधान कोई तीसरा व्यक्ति, कोई देवी देवता करता है अपनी शक्ति से, लेकिन मुझे कुछ देता नहीं, बस वो समाधान करता है, मेरी हेल्प करता है, लेकिन मुझे इतना समर्थ नहीं करता कि मैं अपनी सारी समस्याओं का समाधान खुद कर सकूं। सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप देखो कितने आजकल संत हैं, बाबा जी हैं, वो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वो ये नहीं कहते कि इससे आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, इससे आपका मोक्ष हो जाएगा, नहीं। वो समस्या से मुक्ति की बात करते हैं, सिर्फ जीवन मुक्ति की बात नहीं करते। लेकिन जब गुरु आता है तो गुरु समस्या की बात नहीं करता, वो कहता है समस्त समस्याओं का समाधान है तुम्हारी आत्म जागृति। मैं तुम्हें आत्म जागृति दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो मेरे पास है। तुम्हें हर किसी के पास बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को दे देता हूँ। पारस लोहे को सोना करता है, लेकिन गुरु अपने जैसा करता है, अपने में लय कर लेता है, खुद लय हो जाता है उसमें। गुरु ही बचता है, कोई बचता नहीं। तो वो परब्रह्म की शक्ति है, उसे सामर्थ्य कहते हैं, इसीलिए समर्थ सदगुरुदेव कहा जाता है। इसीलिए गुरु कोई शरीर नहीं है, वो तत्व है। जैसा वो बताए वैसा ही नाम जप करना चाहिए, वैसा ही ध्यान करना चाहिए।
अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। मैं क्या समझता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या विश्वास है, मैंने क्या सुना है, मैंने क्या पढ़ा है, इसका कोई मोल नहीं है। तुमने कहीं भी पढ़ाओ, किसी भी शास्त्र में पढ़ाओ, किसी भी महाग्रंथ महापुराण में पढ़ाओ। राजा जनक ने जब पढ़ा ना, उपनिषदों में पढ़ लिया उसने कि ज्ञान जो है वो क्षण भर में होता है। एक रकाब पे पैर रखो, दूसरे पे रखने से पहले ज्ञान हो जाएगा। पढ़ लिया उसने। अब वो इसी बात को लेके घूम रहा है, सारे पंडितों के पीछे, सारे संतों के पीछे, जो गुरु कहलाते हैं उनके पीछे भाग रहा है कि एक क्षण में कराओ, एक क्षण में कराओ। तो जब अष्टावक्र आते हैं तब अष्टावक्र को भी यही कहते हैं कि एक रकाब पे पैर रखा, दूसरे घोड़े के दूसरे रकाब में पैर रखने से पहले ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अष्टावक्र जान गया कि पढ़ के आया है बच्चा, पढ़ के आया है। तो राजा जनक ने, अष्टावक्र जी ने एक प्रश्न पूछा, ये पढ़ा तूने? हाँ पढ़ा। इसके आगे क्या पढ़ा? इसके आगे क्या पढ़ा? तो बोले इससे आगे पढ़ा कि पात्रता होनी चाहिए। अब राजा फंस गया। पहले सबको फंसा रहा है कि तुम ज्ञानी हो, तुम पंडित हो, तुम संत हो, लिखा है शास्त्रों में ऐसा, तो करके दिखाओ। तो सब सोच रहे कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। सब अपने ऊपर देख रहे, अपने ज्ञान को ढूंढ रहे कि मैं करवा सकता हूँ क्या, मेरे पास है क्या, कैसे इसका समस्या का समाधान करें। क्योंकि सबने जो लिखा है वही पढ़ा, लेकिन क्यों लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये मालूम नहीं है। अष्टावक्र गुरु हैं, समर्थ हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए जानते हैं कि परिवर्तन करने की शर्त है, परिवर्तन करने की शर्त है। तो पूछा राजा से, अच्छा परिवर्तन होगा, शर्त क्या है, उसमें शर्त क्या लिखी है? तो बोले पात्र होना चाहिए। तो बोले तू है पात्र? हो तुम पात्र राजा? तो बोले कैसे पात्रता सिद्ध करूं? तो बोले मन का दान दे। तो राजा बोला ले लीजिए, लेकिन एक रकाब में पैर रखा, दूसरे में होना चाहिए। बोले हो जाएगा, लेकिन मन का दान दे, मन का दान करने से तू पात्र हो जाएगा। तो बोले कैसे पात्र हो जाऊंगा? बोला तू दान दे। तो मन का दान दे दिया और कहा अब एक रकाब में पैर रख के खड़ा हो जा। हो गया, अब खड़ा है बस। क्योंकि मन तो गुरु को दे दिया, अब क्या इच्छा, कुछ इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी इच्छाएं तो मन में है, सारी संभावनाएं, सब कुछ तो मन में है। तो जहां मन है वहां ज्ञान नहीं है। और जहां मन नहीं है, जहां अमन है, जहां अमनी है, वहां ज्ञान है। तो राजा 3 दिन अमनी रहा और ज्ञान हो गया। तो गुरु समर्थ हो तो क्षण भर में दे सकता है आपको, अपना परिवर्तन दे सकता है आपको। गुरु पे विश्वास करना चाहिए, उसका दिया नाम जपना चाहिए। आप गुरु के प्रति सच्चे रहो, वो आप तक आ जाएगा। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें आप सच्चे स्वरूप में प्रकट हो जाओ। वो स्वयं आएगा आपको ढूंढता हुआ। जो भी गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सिद्धयोग में आना चाहते हैं, गुरुदेव जी का ध्यान करना चाहते हैं और गुरुदेव जी का संजीवनी मंत्र पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8777211139। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम राज शिव है। आप मुझे क्या कहेंगे कि राजशिव भाई, आप हमें गुरुदेव जी की जानकारी भेज दीजिए। अब आप ये समझ लीजिए, जानकारी में 3 छोटे छोटे वीडियो हैं 1.5 मिनट के, वो मैं आपको भेजूंगा। उसमें गुरुदेव का मंत्र है और गुरुदेव ने कैसे जपना है ये भी बता रखा है। एक गुरुदेव का बड़ा वीडियो है जिसमें गुरुदेव दीक्षा प्रोग्राम की एक स्पीच है गुरुदेव की, वो आप देख लो, सुन लो। उसके अलावा फिर 3-4 वीडियोज़ हैं। एक वीडियो मेरा है, उसमें मैंने मंत्र की व्याख्या बताई है, मंत्र क्या है,
क्यों ये मंत्र आपको जागृति देगा वो दिया है। और वो मंत्र का जो स्रोत है, अर्थ है उस मंत्र का, उसके लिए एक छोटा PDF भी है 8 पेजेस का, वो भी आपको दिया है। उसके बाद 2 वीडियो ऐसे हैं जिसमें एक में कुंडलिनी साधना ग्रस्त जीवन के लिए है, गृहस्थी कुंडलिनी साधना कर सकते हैं, और वो क्या है कुंडलिनी साधना उसको समझने के लिए एक वीडियो है। एक वीडियो है जो लोग नए आते हैं सिद्ध योग में, उनको सिद्ध योग की जानकारी होती नहीं है, वो बाहर पूजा पाठ करके आते हैं, योग की जानकारी नहीं होती। तो सिद्ध योग क्या है, क्या लीनियज है, कैसे है, गुरु शिष्य परंपरा, उसके बारे में एक वीडियो है। ठीक है, तो ऐसे 2-3 वीडियो हैं और कुछ एक लिखा हुआ मैटर है कि ध्यान कैसे करना है। मैंने अपना अनुभव बताया है कि मैंने ध्यान कैसे किया, कैसे ध्यान करना चाहिए और मुझे कैसे अनुभव हुआ ध्यान में पहली बार, वो मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और एक चैनल है व्हाट्सएप पे, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। ठीक, ये चीज़ है। अब ये जो सिद्ध योग है, इसमें कोई व्यक्ति नया आता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको गुरुदेव की आवाज़ में जो मंत्र मिलेगा उसको बिना होंठ और जीभ हिलाए मन मन में आपको जाप करना है। जैसे मन मन में किताब पढ़ते हैं बिना होंठ और जीभ हिलाए, वैसे ही करना है। कुछ लोग समस्या का सामना करते हैं कि हमसे नहीं जपा जा रहा, होंठ जीभ हिल रहे हैं। आपने प्रयास करना है, यही उसका समाधान है। प्रयास करना है गुरु की आज्ञा का पालन करने का, मन ही मन में उस मंत्र का जप करना है। और वो जप जो है मन ही मन में, वो आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह को, शाम को, खाना खाते समय, चलते समय, सैर करते समय। उसके लिए कहीं बैठकर माला पकड़कर काउंटर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर सिस्टम नहीं है। यहाँ श्रद्धा से, विश्वास से वो मंत्र जो है अपना रूप बदल लेता है। अगर आप लाखों बार जपोगे तो वो उसी रूप में रहेगा, आप जपते रहोगे। लेकिन अगर आप भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से उस मंत्र को जपोगे, मन ही मन में जपोगे, तो वो मंत्र अपना रूप बदल के जप से ए जप हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। जप का मतलब है आप जप कर रहे हो, भाव से जपोगे तो ए जप से ए जप हो जाएगा, उसको ए जपा कहते हैं। अब वो आपके अंदर 24 आवर्स चलेगा। आप सो रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, तब भी वो मंत्र चलेगा 24 आवर्स। वो 24 आवर्स चलेगा। जिस दिन से वो 24 आवर्स के लिए ए जप हो जाएगा, उस दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, वो आपकी बाहरमुखी चेतना को अंतर्मुखी चेतना में परिवर्तित करेगा। जब आप अंतर्मुखी चेतना का सामना करने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब आपको आवाज़ सुनाई देगी। आपके लेफ़्ट कान से या आपके राइट कान से आपको एक झिंगूर की आवाज़, सीटी की आवाज़, घंटियों की आवाज़, ऐसी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। शुरू में बीच बीच में सुनाई देगी, फिर कंटिन्यूसली सुनाई देने लग जाएगी। उसे अनहद नाद कहते हैं। आप मंत्र जपोगे, वो अनहद नाद तेज हो जाएगा। आप मंत्र बंद करोगे और उस ध्वनि पे कंसंट्रेट करोगे तो वो ध्वनि धीरे हो जाएगी। जिसको वो नाद प्रकट हो जाए तो समझो कि अब जप ने तीसरा रूप ले लिया है, वो है नाद का रूप। ये उसकी तीसरा स्वरूप है। फिर आप उस नाद को सुनेंगे ध्यान में बैठ। जब आप 2 समय ध्यान करते हैं ना, सुबह और शाम को 2 समय ध्यान करना है। और ध्यान सिर्फ ओनली 15 मिनट्स करना है। मैंने इतना ज़ोर दे के बोली है ये बात। सिर्फ 15 मिनट के लिए ध्यान मांग कर बैठना है, प्रार्थना करके कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करो। मज़ा आए ध्यान में तो भी 15 मिनट ही बैठना है। उसका कारण ये है कि ये कुंडलिनी योग में जब तक आपको ध्यान ऊपर से प्रकट नहीं होता, नीचे से बैठ रहे हो आप, तब तक आप क्रिया योग में हो। और वो ध्यान हीट ऊर्जा पैदा करता है शरीर में। शरीर गर्म हो जाता है, गर्मी हो जाती है, फिर दिक्कत होती है। तो 15 मिनट बैठना है, ठीक है। और अब ये जो नाद है, अब इसको आप सुनोगे ध्यान के समय। सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करने बैठोगे ना, तो ध्यान के समय आप इसे सुनोगे और रात को सोने से पहले सुनोगे। ये नाद जब प्रकट हो जाता है तब रात को नींद खुलनी शुरू हो जाती है 2:30 बजे के आसपास। अगर आप नाद को सुन के सोओगे और ध्यान में भी नाद का श्रवण करना शुरू कर दोगे, उसका अध्ययन करना शुरू कर दोगे, तो रात को नींद नहीं खुलेगी और ये नाद धीरे धीरे आहिस्ता हो जाएगा। 24 आवर चलेगा लेकिन आहिस्ता हो जाएगा। जब सुनना चाहोगे तभी सुनाई देगा। जब ये नाद हृदय में प्रवेश करने लायक हो जाएगा, ध्यान प्रकट करने के लिए हो जाएगा, नाद प्रकट होने के बाद मंत्र जप का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब बाहर से परेशान रहता है, तो उसको मंत्र जपने से बाहर आराम मिलता है। फिजिकल फॉर्म में उसको मन ही मन में जपना, फिर भी मन ही मन में जपना है, बोल कर नहीं जपना है।
तो जितना मन में जाप करोगे उतना फिजिकल वर्ल्ड में आपको बहुत आराम मिलता है, दुखों से आराम मिलता है, असंतोष से आराम मिलता है, बीमारियों से आराम मिलता है। लेकिन साधना के विषय में जब साधना को आगे बढ़ाना है तो किसी को नाद सुनाई दे तो उसको नाद का अध्ययन करना चाहिए। नाद के अध्ययन से ही वो आगे बढ़ जाता है। मेरा खुद का जो अपना मेरा अनुभव है, 2019 में मुझे नाद प्रकट हुआ, उसके बाद मैंने मंत्र याद करके नहीं जपा। कभी अपने आप अजब अजब प्रकट तो हो ही जाता है, वो प्रकट हो गया तो कर लिया। कभी चलते चलते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चलते चलते जपता था बहुत, तो चलने से वो स्मृति में आ जाता है तो जप लेता हूँ। लेकिन मुझे याद करके जपना नहीं पड़ता मंत्र का। 2019 से 5 साल हो गए, तो मैंने वहाँ से ध्यान में प्रवेश किया। उसके बाद नाद ही सुनता हूँ या नाद ध्यान में सुनता हूँ। जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो तो फिर सब कुछ गौण हो जाता है। फिर अपने आप ही नाद प्रकट होते हैं, अपने आप ही जपा प्रकट होता है, अपने आप ही ध्यान प्रकट होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये साधना ऐसी नहीं है कि आप वर्षों 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 एक ही स्थिति में रहते हो। इसमें जैसे जैसे जप अपने रूप को बदलता है, वैसे वैसे आपकी स्थिति भी बदलती है, आपकी चेतना भी बदलती है। और जब आप ध्यान योग में प्रवेश कर जाएंगे तब आपका प्राणमय कोश जागृत हो जाएगा। प्राणमय कोश के जागृत होते ही आप आध्यात्मिक जगत में जाग जाओगे। लेकिन फिर भी वो एक सुषुप्ति है, लेकिन जाग गया, आत्मा जाग गई। अब योग होना शुरू हो जाएगा आपका। ये योग आपके मोक्ष तक आपको लेके जाएगा बिना रुके। भगवान श्री कृष्ण इसी योग की बात करते हैं। ये जो योग है, जिसे हम सहज योग कहते हैं, जिसे ध्यान योग कहते हैं, जिसे सिद्ध योग कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का योग है। इस योग में, इस ध्यान में कृष्ण का योग हो रहा है और वो उनका सच्चा स्वरूप है, गुरु का सच्चा स्वरूप है, वो तत्व स्वरूप है जिसे मैंने बात की थी कि वो तत्व के रूप में है। तो जैसे जैसे भगवान के साथ योग होगा वैसे वैसे आपकी व्यक्तिगत चेतना का रूपांतरण होगा कृष्ण की चेतना में। जब वो पूरा रूपांतरण हो जाएगा समाधि की स्थिति तक का, तब आप में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहेगा। यही वो परिवर्तन है जो गुरुदेव कहते हैं कि मुझ में गुरु गंगाईनाथ जी ने ऐसी शक्ति दे दी जिससे विश्व अचंभा कर रहा है। तो आपको भी वो शक्ति प्राप्त हो सकती है अगर आप गुरु का अनुसरण करेंगे तो ये पूरी साधना है। ये मैंने आपको पूरी शॉर्ट में बता दिया। परिवर्तन है इसमें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका परिवर्तन होगा, आपका व्यवहारिक जीवन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्रोध पहले बढ़ेगा, वासनाएं बढ़ेंगी, ईर्ष्याएं बढ़ेंगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सारी लय हो जाएंगी, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। आपको मुक्त हो जाएंगे माया के सारे प्रपंच से। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें। कलयुग में मोक्ष की बात करना बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब लगता है। अरे ये मोक्ष की बात कर रहा है, हाँ लड्डू है लड्डू है मोक्ष। सही साधना करोगे, समर्थ सदगुरुदेव के अधीन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सिर्फ एक ही मंत्र जपोगे उनका दिया हुआ, तो लड्डू ही है, लड्डू ही है। ठीक है, चलिए ये आज का सत्संग का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में हम अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं आजकल, तो वो अध्ययन करेंगे। आज तो ज़्यादा लोग नहीं आए शायद। चलो आज हम पढ़ेंगे चलिए तो जय श्री गुरुदेव। प्रथम स्कंद है श्रीमद् भागवत गीता शुक सुधा सागर।
तो 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले कल हमने अश्वत्थामा ने कैसे ब्रह्मास्त्र चलाया उसके बारे में पढ़ा, और अब 8वें अध्याय में आगे चलते हैं। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी, वह सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों को सत्कार किया। उन लोगों ने श्री भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सत्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभयदान और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बने रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। ओहो, आहा, यही बात है, बस यही बात है, यही बात हम बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, भागवत भी कह रही है, यही बात है, यही मुख्य बात है, बस और कुछ मुख्य बात है ही नहीं। क्या बात है? बात है योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। बस क्या बात है, क्या आनंद है। क्या रहस्य है जो लोग जानते नहीं। शिष्य की आत्मा होता है गुरु, तो गुरु कौन हुआ? श्री कृष्ण हुआ। योगेश्वर क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को? क्योंकि वो योगी होता है जिसे योग प्राप्त होता है। योगेश्वर वो होता है जो जिसे योग प्राप्त हो और वो योग प्रदान करवा सके। गुरु जी की आज बात हुई ना, गुरुदेव ने कहा जो मुझ में परिवर्तन है मैं आपको दे सकता हूँ। यानी कि गुरुदेव कहते हैं मैं योगी हूँ, मुझे प्राप्त हुआ, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं योगेश्वर हूँ। योगेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। शिष्य की आत्मा गुरु है, उस हिसाब से गुरुदेव रामलाल जी से हमारी आत्मा हुए, और साथ में वो कह रहे हैं मैं योगेश्वर हूँ, श्री कृष्ण हूँ।
ये इतना बड़ी स्टेटमेंट है, जो जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में आत्म रूप में विराजमान हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मजा। आगे बढ़ने की तो इच्छा ही नहीं हो रही। लेकिन तो बढ़ेंगे आगे, चलिए। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमला है। कितना सुंदर, क्या करें, कैसे संभाले, इतना सुंदर रूप तुम्हारा। क्या बात है, प्रभु कहाँ हो? हम दिखाएं आपको, चित्र दिखाते हैं। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या ही बताएं, क्या ही बताएं, इतने सुंदर है। चलिए तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ चलिए, तो जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। कमल ही कमल है सब जगह। ऋषि अरविंदो का जो साइन है ना, उसमें समंदर में कमल खिला हुआ। कमल का मतलब है अवतार। जल में रहकर जो जल से बाहर अपनी स्थिति प्रकट करे, वो इस संसार से प्रकट हुआ अवतार, अवतारवाद है भगवान श्री कृष्ण। कमल मुक्त, जल में रहता हुआ भी जल में डूबता नहीं। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। श्री कृष्ण ऐसे
आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा तो भगवान को ऋषिकेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं, ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षाग्रह की भयानक आग से, हिडंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें। क्या बोल रहे, देखो 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 देखो। कहते हैं, जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आया, क्या बात है। देखो, हम क्या करते हैं, हमें विपत्ति आती है, हम समाधान ढूंढने जाते हैं, गुरु का मंत्र छोड़ के समाधान ढूंढने चले जाते हैं और भगवान को उल्टा दोष दे देते। भगवान बड़े बुरे हैं। कुंती माता क्या कहती है? कुंती माता क्या कहती है? जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन है। आया, क्या बात है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह रहा था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। ओए होए होए, क्या बात है। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मल्याचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप जन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप ही प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं,
उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण का योग ही है जो माया की वृत्तियों को रोकता है। ऋषि पतंजलि ने समाधिपाद के दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये योग ही है जो भगवान के साथ होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, ध्यान, योग है। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व भी क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह करुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभ्यमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। माँ ने इतना कुछ कहा, कुंती माता ने, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है क्या ही सीन रहा होगा भाई, क्या बात है। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कुंती से कहा अच्छा ठीक है और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार, कुत्तों के आहार, इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला है। अक्षोहिणी का मतलब है 21,870 रथ, 870 हाथी, 10,900 नहीं 1,09,350 पैदल और 8 है ना, क्या है 6 5 65,600
घुड़सवार, इतनी सेना को अक्षौणी कहते हैं। अब मेरी ये हिंदी की भाषा में ना मेरे अक्षर ज्ञान बहुत कम है, तो ये अक्षौणी सेना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला मैंने, बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से भी द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रस्तोचित यज्ञादि कोष के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ में गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इसीलिए युधिष्ठिर हैं, उनके हृदय में इतनी करुणा है एक प्राणी के लिए। तो सोचो, उन्होंने अक्षौणी सेना का वर्णन किया कि मैंने अक्षौणी सेना का वध कर दिया, और एक प्राणी की हत्या का भी उनको मन में शोक है। कैसा हृदय रहा राजा का। आगे का अध्याय है 9वां अध्याय, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्यागना। ये बहुत महत्वपूर्ण है भीष्म जी का। भीष्म जी एक जगह पर, अगर इसमें वो वर्णन आता है जो मैंने सुना है, कल पढ़ेंगे आज नहीं तो यहाँ पर उत्तरायण का महत्व समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी को, क्योंकि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर बैठे हैं, सबका राजपाट हो गया है, तो भीष्म पितामह प्राण नहीं त्याग रहे। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं, क्यों भाई, क्या चक्कर है, क्यों नहीं छोड़ रहे प्राण। तो कहने लगे, अभी सूर्य उत्तरायण होगा प्रभु, उत्तरायण के साथ मैं प्राण छोड़ूंगा, सूर्य की गति के साथ उत्तर की तरफ चला जाऊंगा। तो भगवान वहाँ ज्ञान देते हैं, कौन सा उत्तरायण, उत्तरायण सूरज के साथ नहीं है, उत्तरायण तुम्हारे कर्मों के साथ है। आत्म जागृति जब हो जाती है तब साधक जो है वो उत्तरायण हो जाता है। सिर्फ आत्म जागृत साधक ही उत्तर की दिशा की ओर जाता है, जो आत्म जागृत नहीं होता वो सब दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। अब ये इसमें कितना आता है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 9वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, तो ये रहा आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो भी सत्संग देख रहे हैं देखिए।